हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। दिस इज़ गुंजन शर्मा। आज की वीडियो में आप लोगों को बीएससी फर्स्ट ईयर केमिस्ट्री का सिलेबस दिखाने वाली हूँ विथ आपका एग्ज़ाम पैटर्न कि क्या आपका पैटर्न रहेगा। तो सिलेबस में पहले इंग्लिश मीडियम में दिखाऊंगी पूरा, उसके बाद हिंदी मीडियम में भी दिखाऊंगी और जो पेपर पैटर्न होगा वो दोनों ही मीडियम के लिए सेम रहेगा। आपके जो 3 पेपर हैं, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री और फिजिकल केमिस्ट्री, तीनों में ही पेपर पैटर्न सेम रहेगा। इसलिए पेपर पैटर्न मैं आपको एक बार समझाऊंगी स्टार्टिंग में, वही पेपर पैटर्न आपके आगे के सभी पेपर्स में फॉलो होगा। उसके बाद हम सिलेबस पर आएंगे, ठीक है। तो सबसे पहले आप यहाँ पर देख सकते हैं मेरे सामने इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का पेपर फर्स्ट, इसके ऊपर यहाँ पर पेपर पैटर्न लिखा हुआ है। इसमें आपके 3 सेक्शन लिखे हुए हैं, सेक्शन ए, बी और सी। सेक्शन ए के अंदर आपसे 10 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, छोटे छोटे हाफ ऑफ मार्क्स के, जिनके आंसर आपको 1 या 2 लाइन में करने होते हैं। वो होंगे आपके 10 क्वेश्चन पूरी 5 यूनिट से। जैसा कि आपको पता नहीं है तो मैं बता दूं कि आपके हर पेपर के अंदर 5 यूनिट होंगी। इनऑर्गेनिक में 5 यूनिट, ऑर्गेनिक में 5 और फिजिकल में 5। तो उन 5 यूनिट में से हर यूनिट से 2-2 क्वेश्चन आपसे सेक्शन ए में पूछा जाएगा, ठीक है। तो टोटल हो गए सेक्शन ए में 10 क्वेश्चन हाफ ऑफ मार्क्स के, यानी 5 नंबर का सेक्शन ए। अब हम बात करें सेक्शन बी में, तो सेक्शन बी में भी आपसे हर यूनिट से 2-2 क्वेश्चन आपको दिए जाएंगे, यानी टोटल 10 क्वेश्चन दिए जाएंगे। लेकिन आपको करने हैं ओनली 5 क्वेश्चन, हर यूनिट से 1-1 क्वेश्चन, ठीक है। तो सेक्शन बी हो गया आपका 25 मार्क्स का, क्योंकि हर क्वेश्चन आपका 5 मार्क्स का होगा। सेक्शन सी में होंगे आपके 4 क्वेश्चंस 10-10 नंबर के, जिनमें से आपको कोई भी 2 क्वेश्चंस करने होंगे, ठीक है। तो सेक्शन सी हो गया आपका 20 मार्क्स का। अब यही पेपर पैटर्न आपका फिजिकल में आएगा, यही पैटर्न आपका ऑर्गेनिक में आएगा, ठीक है। और हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम दोनों के लिए पेपर पैटर्न सेम रहेगा। अब हम बढ़ते हैं सिलेबस की तरफ। इनऑर्गेनिक में आपका फर्स्ट यूनिट है एटॉमिक स्ट्रक्चर एंड पीरियोडिक प्रॉपर्टीज़। 2 पार्ट है, इसमें अलग अलग पार्ट हैं। तो इन दोनों ही पार्ट को आपको एज ए सेपरेट चैप्टर के रूप में पढ़ना होगा यूनिट 1 के अंदर। यूनिट सेकंड है आपकी केमिकल बॉन्डिंग। ये केमिकल बॉन्डिंग वाला आप 11th क्लास में भी पढ़ के आ चुके हैं आपकी केमिस्ट्री में। फिर यूनिट 3 है आयनिक सॉलिड। ये भी, इसमें काफ़ी सारे टॉपिक्स आपके पढ़े हुए हैं 11th-12th के। यूनिट 4 है आपका एस ब्लॉक एलिमेंट, केमिस्ट्री ऑफ नोबल गैसेस और पी ब्लॉक एलिमेंट। इन तीनों को कंबाइन होकर यूनिट 4 बनती है आपकी, ठीक है। फिर है यूनिट 5 केमिस्ट्री ऑफ कंपाउंड। ये इन चैप्टर के नेम है और देन इसके सब टॉपिक्स लिखे हुए हैं जो कि आपके बीएससी के अकॉर्डिंग सिलेबस में हैं। तो यदि आपको इन सभी चैप्टर के नोट्स चाहिए तो नोट्स के लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाले हुए हैं, नोट्स आपको वहाँ से मिल जाएंगे। तीनों पेपरों के और दोनों मीडियम में, इंग्लिश और हिंदी दोनों मीडियम में नोट्स अवेलेबल हैं। तो यदि किसी स्टूडेंट्स को सिलेबस के साथ साथ नोट्स चाहिए तो उसके लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिए गए हैं, वहाँ से आप ले सकते हैं। नाउ पेपर सेकंड है आपका ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में यहाँ पर पेपर पैटर्न दिया हुआ है और पेपर पैटर्न मैं आपको स्टार्टिंग में ही समझा चुकी हूँ। बिल्कुल सेम वही पेपर पैटर्न रहेगा आपका तीनों पेपरों में। इसमें आपकी फर्स्ट यूनिट है स्ट्रक्चर एंड बॉन्डिंग। फिर ये पूरे इसके सब टॉपिक्स हैं। इसके बाद है इसमें मैकेनिज्म ऑफ ऑर्गेनिक रिएक्शन और रिएक्टिव इंटरमीडिएट। 3 पार्ट है इस यूनिट 1 के अंदर। इनमें से यदि आप कोई भी 2 पार्ट भी कर लेते हैं तो आपको जो क्वेश्चन है बीएससी एग्ज़ाम में वो मिल जाएगा। और 2 पार्ट में आपको ये स्ट्रक्चर एंड बॉन्डिंग वाला पार्ट तो लेना ही है, क्योंकि इससे क्वेश्चन आता है। और दूसरा आपका मैकेनिज्म ऑफ ऑर्गेनिक रिएक्शन, ये भी इम्पॉर्टेंट है। इसमें से मोस्टली जो आपके क्वेश्चंस आते हैं वो इन्हीं दोनों पार्ट में से आते हैं। बाकी जो इसका थर्ड पार्ट है रिएक्टिव इंटरमीडिएट, इसको भी आप कर लेना। सभी के नोट्स आपको मिल जाएंगे मेरे चैनल पर। यूनिट सेकंड है आपकी स्टीरियो केमिस्ट्री ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड। ये आपका आइसोमेरिज्म से रिलेटेड चैप्टर है पूरा। ये वाला चैप्टर भी आप ऑलरेडी पढ़ के आ चुके हैं आपकी प्रीवियस क्लासेस में 11th-12th में। फिर है आपकी यूनिट 3 एल्केन एंड साइक्लोएल्केन। इसमें आपके 2 पार्ट है। यूनिट 4 है आपकी एल्कीन्स, साइक्लोएल्कीन्स, डाइन्स और एल्काइंस। और इनके अंदर आपको कौन कौन सी रिएक्शंस पढ़नी है ये सिलेबस में दी हुई है। जो इसमें लिखी हुई है ना, ये
क्या बोलते हैं रिएक्शंस के नेम्स, आपको यही रिएक्शंस करनी है, बाकी और एक्स्ट्रा रिएक्शंस पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये बीएससी के सिलेबस में आपकी यही रिएक्शंस दी हुई है, तो इन्हीं में से ही एग्ज़ाम्स में आएंगी। बुक्स उठाओगे तो बुक्स में काफ़ी सारी रिएक्शंस एक्स्ट्रा दी हुई होती है, इसलिए आप सिलेबस में जो ये टॉपिक्स लिख रहे हैं टॉपिक वाइज यदि एक एक टॉपिक करते जाओगे तो आपको ज़्यादा बड़ा नहीं लगेगा और लिमिटेड चीज़ें ही आपके पास रहेंगी पढ़ने के लिए। ठीक है। यूनिट 5 है आपकी एरीन्स, एरोमेटिसिटी, एल्किल एंड एरिल हैलाइड। तो इसमें 2 पार्ट है। पहला पार्ट तो हो गया आपका एरीन्स एंड एरोमेटिसिटी वाला, दूसरा पार्ट हो गया आपका एल्किल एंड एरिल हैलाइड वाला। दोनों ही पार्ट के नोट्स अवेलेबल हैं हिंदी और इंग्लिश दोनों मीडियम में। प्लेलिस्ट चेक कर लेना या फिर आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक डाल दूंगी मैं, वहाँ से चेक कर लेना। फिर है पेपर 3 फिजिकल केमिस्ट्री। इसमें आपकी यूनिट 1 है मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट एंड कंप्यूटर्स। ये 2 पार्ट है, मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट वाला और सेकंड पार्ट है कंप्यूटर वाला। कंप्यूटर वाला जो आपका पार्ट है पूरा थियोरेटिकल है, आपको डेफिनेशंस और उनकी एक्सप्लेनेशंस, वर्किंग वगैरह ये सब चीज़ें याद करनी है कंप्यूटर वाले में। मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट वाला जो पार्ट है वो मैथ वालों के लिए तो बहुत ही हलवा टाइप का है, बहुत ही ईजी है, बिल्कुल जो बेसिक पढ़ते हैं ना 11th-12th क्लास में वो है इसके अंदर मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट में। बायो वालों को थोड़ा सा इसको पढ़ने में मतलब जोर लगाना पड़ेगा, लेकिन मैथ वालों के लिए वाला जो चैप्टर है बहुत ही ईजी है। फिर है यूनिट 2 गैसियस स्टेट। गैसियस स्टेट में आपके ये सारे टॉपिक्स हैं। यूनिट 3 में आपके 2 पार्ट है, लिक्विड स्टेट और कोलॉइडल स्टेट। ठीक है। यूनिट 4 है आपकी सॉलिड स्टेट, ये आप ऑलरेडी पढ़ चुकी हैं फिजिकल केमिस्ट्री में 12th क्लास में। यूनिट 5 केमिकल काइनेटिक्स एंड कैटालिसिस, ये भी आपका पढ़ा हुआ है। तो फर्स्ट ईयर के अंदर तो आपके मतलब ज़्यादातर जो चैप्टर्स हैं, जो टॉपिक्स हैं वो आपके 11th-12th क्लास के पढ़े हुए हैं। तो आपको मतलब कुछ ही चैप्टर्स जो होंगे, जो नए होंगे, उनको आपको अच्छे से करने की ज़रूरत है। बाकी यदि आपने 11th-12th अच्छे से पढ़ रखी है तो फर्स्ट ईयर तो आपकी अच्छे मार्क्स के साथ निकलने वाली है। फिर है आपका पेपर 4 केमिस्ट्री का प्रैक्टिकल। तो प्रैक्टिकल में आप यहाँ पर टॉपिक्स देख लीजिए कि कौन कौन से टॉपिक्स हैं आपके प्रैक्टिकल में। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर आपके ये सारे क्या बोलते हैं प्रैक्टिकल्स के नेम हैं। फिर ये है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के प्रैक्टिकल्स के नेम। अब मुझे पता है चाहे आप कितने भी अच्छे कॉलेज में पढ़ लो, कोई से भी कॉलेज में पढ़ लो, ये सारे प्रैक्टिकल्स जो कि आपके बीएससी के सिलेबस में दिए हुए हैं, इतने सारे प्रैक्टिकल्स तो आपको कोई नहीं कराने वाला, इतनी सारी चीज़ें अवेलेबल ही नहीं होंगी ये सारे कंपाउंड्स एक्चुअली कॉलेज में। तो यदि आपको प्रैक्टिकल नॉलेज लेनी है एक्चुअल में किस तरीके से हैं ये प्रैक्टिकल्स सारे, तो आप है ना यूट्यूब पर एक एक टॉपिक को सर्च करके प्रैक्टिकल्स देख सकते हो। ये यहाँ पर मैंने टॉपिक्स बता दिए कि आपके फर्स्ट ईयर में कौन कौन से टॉपिक्स हैं प्रैक्टिकल्स के अंदर। फिजिकल केमिस्ट्री, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, तीनों के टॉपिक्स आप यहाँ से स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। फिर यदि आपको देखना है कि एक्चुअल में प्रैक्टिकल कैसे होते हैं, तो आप एक एक टॉपिक को यूट्यूब पर सर्च करिए। जिन्होंने ये एक्सपेरिमेंट्स किए हुए हैं तो आपको काफ़ियों की वीडियो तो मिल जाएगी, तो वहाँ से आपको थोड़ा प्रैक्टिकल नॉलेज भी इसका मिल जाएगा। बाकी कॉलेज वाले तो आपको ओनली थियोरेटिकल नॉलेज ही दे सकते हैं। नेक्स्ट अब हम बढ़ते हैं इसमें हिंदी मीडियम के सिलेबस की तरफ। तो वही सिलेबस अब मैं हिंदी मीडियम के स्टूडेंट्स के लिए दिखा रही हूँ। केवल जो टॉपिक्स मैंने आपको इंग्लिश में दिखाए थे उन्हीं सबको हिंदी में दिखा रही हूँ। पेपर पैटर्न सेम होने वाला है, एग्ज़ाम सेम लगेगा दोनों का, मार्किंग सेम होगी दोनों की। ठीक है। फर्स्ट पेपर है आपका अकार्बनिक रसायन, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, जिसमें फर्स्ट यूनिट है आपकी परमाणु संरचना, और इसके अंदर सेकंड पार्ट है आपका आवर्तिता गुण। ये 2 पार्ट है आपके यूनिट 1 के अंदर। हिंदी मीडियम के नोट्स जो केमिस्ट्री के हैं वो आपको या तो आप प्लेलिस्ट चेक कर लेना या डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया हुआ है, वहाँ से भी नोट्स ले सकते हैं। यूनिट 2 है आपकी रासायनिक बंधन, यूनिट 3 है आयनिक ठोस, यूनिट 4 में आपके 3 पार्ट हैं, एस ब्लॉक एलिमेंट, पी ब्लॉक एलिमेंट और उत्कृष्ट गैसों का रसायन। ठीक है। यूनिट 5 है आपकी निम्न यौगिकों का रसायन, यानी ये जो आपके कंपाउंड्स दिए हुए हैं नीचे इनकी केमिस्ट्री। तो इनमें से मतलब मोस्टली चैप्टर के नोट्स तो मिल जाएंगे, कुछ के जो अवेलेबल नहीं है वो आगे अपलोड हो जाएंगे, तो आप चैनल को सब्सक्राइब करके रखें। सेकंड पेपर है आपका ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में वही पेपर पैटर्न सेम है, और फिर यहाँ से आप सिलेबस देख सकते हैं। आप चाहे तो यहाँ से स्क्रीनशॉट ले सकते हैं जो टॉपिक्स हैं आपके सिलेबस में उनका। इसमें आपकी यूनिट 1 के अंदर 3 पार्ट हैं। पहला है संरचना एवं आबंधन,
सेकंड पार्ट है कार्बनिक अभिक्रियाओं की क्रियाविधि। थर्ड पार्ट है अभिक्रिया मध्यवर्ती। तीनों ही पार्ट के अलग अलग सेपरेट नोट्स दे दिए हैं मैंने, तो आप वहाँ से ले लेना। सेकंड है इसमें यूनिट कार्बनिक यौगिकों का त्रिविम रसायन। ये जो आपका आइसोमेरिज्म वाला है वो पार्ट है इसमें, तो ये आप ऑलरेडी पढ़ के आ चुके हैं। यूनिट 3 है आपकी एल्केन एंड साइक्लिक एल्केन। यूनिट 4 है आपकी एल्कीन्स, चक्रीय एल्कीन्स, डाइन्स और एल्काइंस। और यहाँ पर आप इनकी रिएक्शंस देख सकते हैं। अब देखो ये आपकी यूनिट 4 कितनी बड़ी यूनिट है। इसमें आपके वैसे तो 3 पार्ट है, लेकिन एक्चुअली में देखा जाए तो ये बहुत ही मतलब एक तरीके से कह सकते हैं वास्ट इसमें रिएक्शंस हैं। तो आप जो नेम रिएक्शंस इसमें दी हुई हैं वही रिएक्शंस करीजिएगा। यदि आपके पास केमिस्ट्री की बुक है तो उस बुक में रिएक्शंस के नेम देखकर टिक लगा लेना, ताकि आप वही रिएक्शंस पढ़ें जो कि आपके बीएससी के सिलेबस में है। मैंने जो नोट्स प्रोवाइड किए हुए हैं उनमें वही रिएक्शंस है जो कि बीएससी में आती है, आपके सिलेबस में है। बाकी बुक्स में काफ़ी सारी एक्स्ट्रा रिएक्शंस दी हुई होती है जो केवल समझने के लिए डाल दी जाती है, बाकी एग्ज़ाम में पूछी नहीं जाती। तो रिएक्शंस में यदि आपको कम से कम रिएक्शंस पढ़नी है तो सिर्फ इतना कह रही हूँ, जो सिलेबस में रिएक्शंस लिख रही हैं, नेम रिएक्शंस हो या कोई भी अदर रिएक्शंस हो, जो सिलेबस में लिखा हुआ है एज इट इज़ एक एक टॉपिक उन्हीं को पढ़ते जाएँ। फिर आपको सिलेबस वास्ट नहीं लगेगा, बड़ा नहीं लगेगा। यूनिट 5 है, इसमें 2 पार्ट है आपके। पहला पार्ट है एरीन्स व एरोमेटिकता, सेकंड पार्ट है एल्कीन्स एवं एरल हैलाइड्स। ठीक है, नाउ स्टार्ट होता है आपका फिजिकल केमिस्ट्री का सिलेबस। फिजिकल केमिस्ट्री में आपका फर्स्ट यूनिट के अंदर 2 पार्ट है, गणितीय संकल्पनाएं एवं संगणक। ठीक है, ये 2 पार्ट है, मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट और कंप्यूटर के। सेकंड है आपकी यूनिट है इसमें गैसीय अवस्थाएं। थर्ड यूनिट में आपके 2 पार्ट है, द्रव अवस्था और कोलाइडी अवस्था। यूनिट 4 है आपकी ठोस अवस्था, ये आप ऑलरेडी पढ़ के आ चुके हैं फिजिकल केमिस्ट्री में 12th क्लास में। यूनिट 5 है आपकी रासायनिक बल गतिकी एवं उत्प्रेरण, यानी केमिकल काइनेटिक्स वाला चैप्टर है पूरा। सबसे इजी चैप्टर है ये। दिखने में इसके टॉपिक्स काफ़ी बड़े हैं, बल्कि ये इसमें आधे से ज़्यादा टॉपिक्स तो वही हैं जो कि आप ऑलरेडी पढ़ के आ चुके हैं। केवल कुछ 4-5 टॉपिक इसमें एक्स्ट्रा ऐड है जो कि आपको समझने की ज़रूरत है, बाकी पूरा आपका पढ़ा हुआ है, तो आपको ज़्यादा दिक्कत नहीं होगी। फर्स्ट ईयर केमिस्ट्री बहुत ही ईजी है, बहुत ही ज़्यादा, क्योंकि आपका 11th-12th क्लास का पढ़ा हुआ आता है। बहुत सारा पार्ट इसमें, लगभग 70% आपका पढ़ा हुआ है, 30% ही आपको न्यू पढ़ना है। फिर है आपका 4th पेपर केमिस्ट्री का प्रैक्टिकल। तो केमिस्ट्री का प्रैक्टिकल के टॉपिक्स आप यहाँ से देख लीजिए। एक कार्बनिक रसायन के अंदर ये टॉपिक्स हैं। कार्बनिक रसायन के अंदर आपके ये सारे टॉपिक्स हैं जो कि आपको केमिस्ट्री के प्रैक्टिकल में करने होते हैं। कॉलेज वाले करवाएं या ना करवाएं, यदि आपको प्रैक्टिकल नॉलेज लेनी है तो एक एक टॉपिक को यूट्यूब पर सर्च करके उनसे रिलेटेड वीडियोस देखिएगा, ताकि आपको प्रैक्टिकल नॉलेज भी मिले। ठीक है, नाउ अब है इसमें भौतिक रसायन के जो आपके प्रैक्टिकल्स हैं उनके टॉपिक्स। और जिनको भी केमिस्ट्री की प्रैक्टिकल फाइल बनानी है, प्रैक्टिकल फाइल का लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी। प्रैक्टिकल फाइल की वीडियो मैंने ऑलरेडी प्रोवाइड की हुई है, तो आप वहाँ से ले सकते हैं। ये हो गए आपके पूरा सिलेबस, और जो आपके प्रैक्टिकल से रिलेटेड सिलेबस है वो हो गया, थियोरेटिकल सिलेबस हो गया। तो अब भी यदि आपको कोई भी डाउट है किसी भी तरह का, तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। एक चीज़ और, हर यूनिवर्सिटी का सिलेबस अलग होता है, तो यदि आप ये सोच रहे हैं कि ये सिलेबस हमारी यूनिवर्सिटी से मैच नहीं हो रहा, तो आपको आपकी यूनिवर्सिटी का सिलेबस निकालना है अपनी यूनिवर्सिटी की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर। वहाँ से आपको आपकी यूनिवर्सिटी का सिलेबस मिल जाएगा और उसके अकॉर्डिंग आप पढ़ सकते हैं। बाकी जो मैंने मेरे चैनल पर नोट्स प्रोवाइड किए हुए हैं वो सभी यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स के लिए हेल्पफुल है, क्योंकि लगभग 80% सिलेबस सभी यूनिवर्सिटी में सेम रहता है। केवल टॉपिक्स के आगे पीछे होने के कारण स्टूडेंट्स को ऐसा लगता है कि हमारा सिलेबस अलग है। बाकी यदि आप चैप्टर्स का पर्टिकुलर सिलेबस मैच करोगे तो आपको मतलब 80% टॉपिक्स सेम ही दिखेंगे हर यूनिवर्सिटी के सिलेबस में। ठीक है, तो ये हो गया आपका पूरा कंप्लीट सिलेबस। नोट्स के बारे में मैंने आपको बता दिया। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।